हेलो फ्रेंड्स, कासिम्स लेबोरेटरी की क्यूरियोसिटी सीरीज के एक नए सीजन में आप सबका स्वागत है। इस सीजन में हम अपना रुख लाइट से साउंड की तरफ ले चलते हैं। क्या आप जानते हैं स्पीकर से आवाज कैसे आती है, या फिर एक स्पीकर दूसरे स्पीकर से बेहतर क्यों होता है? वूफर, सब वूफर और ट्विटर में डिफरेंस क्या है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब को हम इस सीजन के आने वाले 3 एपिसोड में देखेंगे। स्पीकर, जिसे हम वूफर, सब वूफर, ट्विटर या फिर साउंड बॉक्स भी कहते हैं, एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। टेक्निकली कहें तो स्पीकर बेसिकली एक ट्रांसड्यूसर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जोहान फिलिप रीस ने 1861 में सबसे पहला स्पीकर बनाया था, जो उन्होंने अपने ही डिजाइन किए हुए टेलीफोन में यूज किया। हम में से कई लोग ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला टेलीफोन ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया, पर दरअसल दुनिया का सबसे पहला टेलीफोन जोहान फिलिप ने बनाया था, जिसे रीस टेलीफोन कहा जाता था। कुछ तकनीकी कारणों के कारण जोहान फिलिप को ये पेटेंट नहीं मिल पाया, एंड क्योंकि स्पीकर को सबसे पहले टेलीफोन में यूज किया जाता था, इन्हें रिसीवर या रिप्रोड्यूसर कहते थे। स्पीकर के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सबसे पहला है ड्राइवर, जो कि स्पीकर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा कैबिनेट, इसे बॉक्स भी कहते हैं। एंड तीसरा है क्रॉसओवर नेटवर्क, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। ड्राइवर, जैसा कि हम वीडियो में देख सकते हैं, किसी भी स्पीकर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ड्राइवर स्पीकर का वो पार्ट है जो साउंड वेव क्रिएट करता है। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डे स्पीकर के ड्राइवर मूविंग कॉइल इलेक्ट्रोडायनेमिक पिस्टन टाइप होते हैं, एंड ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करता है। ड्राइवर का सबसे आइडेंटिफाइबल पार्ट होता है उसका मैग्नेट। मोस्टली ये रिंग शेप का होता है और फेराइट यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। सेकेंड इज द बैक प्लेट, जो कि स्टेनलेस स्टील या फिर आयरन का बना होता है और मैग्नेट को होल्ड करता है। परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक कॉपर कॉइल होता है, जिसे मूविंग कॉइल कहते हैं। मूविंग कॉइल का साइज ड्राइवर के आउटपुट पावर पे डिपेंड करता है। इस कॉइल को मूविंग कॉइल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मूव करता है। ये मूविंग कॉइल एक डायफ्राम यानी कि एक पर्दे से कनेक्टेड होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मूविंग कॉइल के 2 टर्मिनल स्ट्रिप के द्वारा इनपुट सिग्नल वायर से कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टर्मिनल स्ट्रिप से होते हुए मूविंग कॉइल में जाता है, मूविंग कॉइल मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होता है, जिसके कारण कॉइल मूव करता है। डायफ्राम के ऊपर एक डस्ट कैप होता है जो मूविंग कॉइल को डस्ट से बचाता है। आपने स्पीकर्स में देखा होगा कि ड्राइवर्स डिफरेंट साइजेस के होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एक स्पीकर में एक से ज़्यादा ड्राइवर होते हैं। ये इसलिए है क्योंकि एक ड्राइवर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज नहीं निकाल सकता। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जो ह्यूमन सुन सकते हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज के नीचे और 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर ह्यूमंस नहीं सुन सकते। लो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स को वूफर कहते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर को ट्विटर कहते हैं। फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी वी नीड बिगर डायफ्राम एंड फॉर हायर फ्रीक्वेंसी वी नीड स्मॉलर डायफ्राम। अगर आपके स्पीकर का ड्राइवर काम नहीं कर रहा है तो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो, जो इजी तरीके से बताता है कि आपके ड्राइवर को कैसे टेस्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगले एपिसोड में हम कैबिनेट डिजाइन और क्रॉसओवर नेटवर्क के बारे में जानेंगे। इसी के साथ दोस्तों, हम अपने इस एपिसोड को एंड करते हैं। प्लीज शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।